हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो चलिए आज हम कुछ पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। आज हम बात करेंगे एक सही स्ट्रेटजी के बारे में, एक सही बुक लिस्ट के बारे में और कंसिस्टेंसी के बारे में और सही टाइम टेबल क्या होता है पढ़ने का। ये सारे चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक सही स्ट्रेटजी के बारे में बताने जा रहे हैं। सही स्ट्रेटजी सबसे पहले हमको पढ़ाई करना है तो सबसे पहले एक स्ट्रेटजी तैयार होनी चाहिए। स्ट्रेटजी को कैसे बनाएं इसके बारे में आज बात करेंगे। आप सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए एक सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि जो मन हुआ वो पढ़ें। आज वो पढ़ लिए तो कभी कल वो पढ़ लिए, परसों वो पढ़ लिए, जहां से मन हुआ कभी वो पढ़ लिए कभी वो पढ़ लिए। वैसे मेरे भाई सिलेक्शन कभी नहीं होगा जीवन में। हमारे लिए सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको सारा सब्जेक्ट को एक सेम वैल्यू देना है, सबको बराबर वैल्यू देना है। ये नहीं कि 2-3 सब्जेक्ट में ज़्यादा जान रहे हैं तो वही बार-बार पढ़ेंगे और जो नहीं जान रहे हैं उसमें मन ही नहीं लगता है तो उसको छोड़ रहे हैं। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। सबसे पहले जो सारा सब्जेक्ट है सबको एक बराबर वैल्यू देना है, सबको पढ़ना है, किसी को नहीं छोड़ना है। क्योंकि एग्जाम में सब सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। अब सब सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है? उतना सारा सब्जेक्ट है, एक पढ़ते हैं तो एक छूट जाता है, वो पढ़ते हैं तो वो छूट जाता है। तो उसके लिए आज हम बात करने आए हैं। सबसे पहले क्या करना होगा आपको, ये जो तरीका है इसको आप अपनाइए अपने जीवन में। कोई भी सब्जेक्ट को लीजिए और उसको एक तरीका से पढ़िए। हर सब्जेक्ट को सेम वैल्यू देना है। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथ, स्टैटिक्स, करेंट अफेयर, ये सारे सब्जेक्ट हैं। तो इतने सारे सब्जेक्ट को हमको कैसे कवर करना है? सबसे पहले चीज़ों को एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना है। ये नहीं कि ये पढ़ लिए, कल वो पढ़ लिए, ऐसे कभी नहीं कुछ कर पाओगे। जैसे हिस्ट्री उठाइए, जैसे हिस्ट्री उठा लिए, उसका पहला चैप्टर उठाइए, पहला चैप्टर को आप पढ़िए। पढ़ने के बाद जब खत्म हो जाए तो उसी से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव है उसको कीजिए। इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव करने के बाद ही दूसरा चैप्टर में प्रवेश कीजिए। दूसरा का ऑब्जेक्टिव करने के बाद तीसरा का में चैप्टर में प्रवेश कीजिए। तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करने के बाद चौथा चैप्टर में प्रवेश कीजिए। इसी तरह से पूरा खत्म करना है। उसके बाद सारा सब्जेक्ट में इसमें इसी तरह से करना है। पहला चैप्टर कर लिए, उसका ऑब्जेक्टिव कर लिए, इससे आपका मजबूत हो जाएगा सारा सब्जेक्ट। और सब सब्जेक्ट को पढ़ना है। जैसे मैथ हो गया तो मैथ पढ़ लिए एक चैप्टर, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सबको कर लेना है। जैसे परसेंटेज पढ़ लिए तो परसेंटेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मटेरियल में उसको कर लीजिए, पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए 2 से 3 बार। उसके बाद चले जाइए नेक्स्ट चैप्टर में। इसी तरह से सब सब्जेक्ट में करते जाना है। इसी रूल को आप फॉलो कीजिए। देखिए एक टाइम के बाद आपका सारा सब्जेक्ट मजबूत होते चले जाएगा। अब हम बात करते हैं बुक के बारे में। तो कौन सा बुक पढ़ें, कैसे पढ़ें? ये बुक जो भी आपको पसंद है वो बुक लीजिए और उसको पढ़िए। ये नहीं कि ये बुक ले लिए, वो बुक ले लिए, बहुत सारा बुक ले लिए, कुछ नहीं होगा उससे। एक बुक लीजिए, उसी को बार बार पढ़िए। ज्यादा बुक ढेरियाने का जरूरत नहीं है। तो ये चीज को लागू करना है। और ये जो तरीका है पढ़ने का, इसमें आपको माहौल बहुत डिपेंड करता है। आप किन लोगों के बीच रह रहे हैं ये बहुत डिपेंड करता है। अगर आपका साथी निगेटिव माइंड का है तो उससे दूर भाग जाइए। बहुत जरूरी है कि दूर भाग जाइए और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहिए, ताकि लगे कि हाँ हम कुछ जीवन में कर पाए। तो इसके लिए पॉजिटिव डिपेंड करता है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट, और कई सारे सारे चीजें डिपेंड करता है। तीसरा है कंसिस्टेंसी, कि इसको कैसे बढ़ाए रखें, निरंतरता को। रोज दिन कैसे पढ़ें? रोज नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ ना कुछ बहाना हो जाता है, कभी इधर चले जाते हैं तो कभी उधर चले जाते हैं। देखिए, अगर सबसे प्राथमिकता आप रखिए, प्राथमिकता में मतलब कि हमको पढ़ना है, एक टारगेट फिक्स कीजिए कि ये चीज को आज पढ़ लेना है। टारगेट फिक्स करने के बाद क्या होता है कि उसको पढ़ना ही पड़ता है। ये नहीं कि आज हिस्ट्री पढ़ लिए और पॉलिटी भी पढ़ लिए, जहां मन हुआ तहां से, वैसे नहीं करना है। शुरू में बताएं कि एक चैप्टर से पढ़ना है, शुरू से लेकर अंत तक में चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ना है।
तो एक टारगेट फिक्स कीजिए कि ये चीज़ को आज करना है और वो चीज़ करिए। रोज़ कीजिए और डायरी में लिखिए कि हाँ, हमने कर लिया है, टिक मार दीजिए जितना सब्जेक्ट आप किए हैं। सारा सब्जेक्ट में टिक मारने के बाद जब आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ, आज जो हम टारगेट फिक्स किए थे, वो आज कंप्लीट किए हैं और पूरा पॉजिटिव महसूस होगा। रोज़ दिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि कहीं चले गए, टाइम नहीं मिला आज पढ़ने का, तो 2 ही सब्जेक्ट पढ़िए, लेकिन पढ़िए। कई लोग सोचते हैं कि दिन भर तो चला गया, टाइम नहीं है, तो ये कल से पढ़ेंगे। नहीं, रोज़ पढ़ना है, थोड़ा-सा पढ़िए लेकिन पढ़िए। किसी भी दिन को आपको छोड़ना नहीं। समझ गए? ये सारे चीज़ को करना है। और ये और एक और पॉइंट रह गया कि कितना घंटा पढ़ें। तो कितना घंटा क्या पढ़ें, मतलब पढ़ना है, जो टारगेट फिक्स किए उसको करना है, चाहे कितना घंटा में भी क्यों ना हो जाए। ये ठान लीजिए कि ये जो टारगेट आज का फिक्स किए हैं उसको पूरा करना है, चाहे 1-2 बज जाए रात क्यों ना, तो उसको आपको करना है। ठीक है मेरे भाई? तो ये सारा चीज़ है, आपको करना है, कैसे करना है सारा चीज़ बता दिए हैं। तो इसी मार्ग पे आप चलिए और देखिए 5 से 6 मंथ में आपको एक लगेगा कि हाँ, कुछ किए हैं। कई सारे लोग तो ये करते हैं कि आज जहाँ मन हुआ वहाँ से उठा लिया, तो कोई टाइम टेबल का मतलब ही नहीं है, कोई टारगेट वगैरह फिक्स नहीं है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। कई लोग तो जो मन होता है जो कर लेता है। जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है और उसके बारे में पता ही नहीं है कि हमको कहाँ जाना है, तो कैसे जाइएगा? कभी इस गली जाइएगा, कभी उस गली जाइएगा, कभी उस गली जाइएगा, तो कहीं न कहीं गली भटक जाएगा। तो इसीलिए आपको बता रहे हैं कि एक टारगेट फिक्स कीजिए और एक एग्ज़ाम को फोड़िए। एक एग्ज़ाम को फिक्स कीजिए कि हाँ, हमको यही एग्ज़ाम निकालना है। कई सारे वैकेंसी आते हैं, लोग कई सारे वैकेंसी भी भरते हैं और बोलते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। कैसे होगा? सारा वैकेंसी का जो सिलेबस है अलग-अलग है, सबका क्वेश्चन अलग-अलग आता है। तो इसी में अलबला जाता है विद्यार्थी लोग कि इसको करें कि उसको करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, इसी में भटक जाता है। तो एक चीज़ को फ़ोकस करना है, चाहे मार्केट में कितना भी वैकेंसी क्यों ना आ जाए, उसको नहीं करना है, हमको वही करना है तो वही करना है। फॉर्म वगैरह भरिए, फॉर्म भरने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही करना है तो वही करना है। ये चीज़ दिमाग में होना चाहिए। ये नहीं कि रेलवे भी चल गए, एसएससी में भी चल गए, उधर बिहार में भी चल गए, ऐसे नहीं होगा। ठीक है? तो कई सारे लोग पढ़ते क्या हैं और कुछ अलग चीज़ का एग्ज़ाम देने के बाद बोलता है कि मेरा नहीं हुआ और टेंशन में आ जाते हैं। उसको पता है कि मेरा क्यों नहीं हुआ। सच में उसको पता है कि मेरा क्यों नहीं हुआ। जब एग्ज़ाम से निकलता है तो उसको पता होता है कि हम मेरा होगा सिलेक्शन या नहीं होगा। और कई सारे एग्ज़ाम में भी तो ऐसे भी पता चल जाता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। पहले पता चल जाता है कि होगा कि नहीं। ये सारे चीज़ मायने रखता है, जीवन में कैसे क्या करना है, सारे चीज़ों के बारे में आपको हम बताए हैं। ये जो तरीका बताए हैं, बहुत सोच समझ के बताए हैं, इस पे आप काम कीजिए। देखिए कुछ समय के बाद आपको एक लगेगा कि हाँ, कुछ तो किए हैं जीवन में। चलिए आज तक यहीं रखते हैं और कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।